हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 अकाउंटेंसी में आज हम पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से तैयार किया जाता है या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज होती हैं। जो जर्नल एंट्रीज है वो जर्नल एंट्रीज किस तरीके से किया जाता है, इस चीज़ को पढ़ेंगे सही से। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब कब बनाते हैं और क्यों बनाते हैं? जब भी पार्टनर्स चेंज इन पार्टनरशिप होता है, चेंज इन पार्टनरशिप होता है, यानी कि फर्म का जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तब ऐसे में रिकॉन्स्टिट्यूशन होने पे जो है एसेट्स, कंपनी के जो एसेट्स होते हैं वो भी चेंज होते हैं, साथ ही साथ लाइबिलिटी जो होते हैं लाइबिलिटीज में भी चेंज होते हैं। देन एसेट्स और लाइबिलिटीज में जो होने वाला चेंज होता है, उस चेंज को से फर्म को कुछ प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है। तो इस फर्म को होने वाले चेंजेस जो प्रॉफिट और लॉस जो होता है, उस चीज़ को निकालने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। यहाँ पर देखा जाता है कि एसेट्स में अगर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, उसी तरह देखा जाता है लायबिलिटीज़ में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज होता है। माना यह जाता है कि एसेट्स में अगर इंक्रीज होता है तो ये फर्म के लिए प्रॉफिट है और डिक्रीज होता है तो फर्म के लिए लॉस है। उसी का उल्टा, अगर लायबिलिटी में इंक्रीज होता है तो फर्म के लिए लॉस होता है और डिक्रीज होता है तो ये प्रॉफिट होता है। तो इसके थ्रू फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करते हैं तो कैसे होते हैं, इसके लिए, इसको पता करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पता होनी चाहिए कि जर्नल एंट्री में कब कैसे करते हैं। जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलेंगे यानी कि रिवैल्यूएशन करने लगेंगे, तब जर्नल एंट्री कैसे हो रही है। मान लीजिए सबसे पहले हम अगर बात करें, सबसे पहले पॉइंट की अगर बात, सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज होता है तो ध्यान में रखिएगा, अगर एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज होता है तो हमेशा एसेट्स को डेबिट करते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रिएट कर देते हैं। बिल्कुल सिंपलिटी, हर बार जब भी एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज होता है तो एसेट्स को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रिएट करेंगे। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2, इसी का अपोजिट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स की वैल्यू में अगर कमी होती है, डिक्रीज होता है, तो इसका ठीक उल्टी एंट्री, यानी कि यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, हम बात करेंगे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटीज की वैल्यू में इंक्रीज होता है तो माना जाता है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, ये लॉस होता है। जब लॉस होता है तब हम रिवैल्यूएशन को अगर डेबिट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी लायबिलिटी दिया हुआ उसका नेम टू लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है। अब जो है इसके बाद जो पॉइंट आ रहा है, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अगर हम बात करें वैल्यू, लायबिलिटी की वैल्यू अगर घटती है, इसका मतलब ये बिजनेस के लिए, फर्म के लिए प्रॉफिट होता है। देन ऐसे में जब प्रॉफिट होता है तो लायबिलिटी को डेबिट करेंगे, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बस इतना ध्यान में रखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन को क्रिएट करेंगे, अगर फर्म को लॉस होता है उससे तो रिवैल्यूएशन को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये हो गया 4 पॉइंट। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कोई एसेट्स रखा है, कुछ एसेट्स की एंट्री नहीं हुई है, उस एसेट्स की एंट्री करनी है। अगर एसेट्स छूट गया हुआ उसकी एंट्री करेंगे, इसका मतलब फर्म के लिए जो है एसेट्स जो है बढ़ जाएगा, ऐसे में फर्म का ही फायदा है। तो पॉइंट 4 नंबर है फॉर एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स,
तो ऐसे में एसेट्स रिकॉर्ड करना है तो एसेट्स बढ़ जाएगा, जब एसेट्स बढ़ेगा तो यानी कि एंट्री कर देंगे हम एसेट्स अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी का उल्टा है 6 नंबर, फॉर एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कोई अनरिकॉर्ड लायबिलिटी, इसका मतलब लायबिलिटी का रिकॉर्ड नहीं हो, लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगा, और लायबिलिटी बढ़ने का मतलब था फर्म को होने वाला डेप्ट्स। देन ऐसे में फर्म के डेप्ट्स बढ़ेगा तो फर्म के लिए वो नुकसान होता है। देन रिवैल्यूएशन को यहाँ पर डेबिट करेंगे, अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। जो भी लायबिलिटी है बाई उसका नेम हम एंट्री करेंगे। अब क्या होता है, ऐसे में सारी एंट्रीज होने के बाद जो लायबिलिटी का डेबिट होता है, जो रिवैल्यूएशन होता है, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड और रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड दोनों में हम अंतर निकालेंगे। ऐसे में अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट होता है और डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस होता है। देन अगर मानते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन करते वक्त अगर प्रॉफिट हो रहा है, देन हम जो एंट्री करेंगे वो कुछ इस तरह से रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जितने भी ओल्ड पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो पैसा जो ट्रांसफ़र करेंगे ये जो है ओल्ड रेशो में जो है पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी तरह अगर लॉस होता है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन करते वक्त अगर लॉस होता है तो इसकी ठीक उल्टी एंट्री करेंगे। रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, तो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये सारी एंट्री जो है रिवैल्यूएशन रिलेटेड हम इस तरह से कर देते हैं। अब जब सारी एंट्रीज हो जाती हैं उसके बाद बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट लेजर की तरह ही बनता है। किस तरह से बनता है देखिए, इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट जब ये बनेगा तो इसको कुछ इस तरह से फॉर्मेट होता है इसका, क्रेडिट साइड और ये हो गया डेबिट साइड। ये हो गया आपका पार्टिकुलर, ये केवल एक कैलकुलेशन अकाउंट है, ये कोई फाइनल अकाउंट नहीं, केवल कैलकुलेशन करते हैं। देन इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह बनाते हैं, कोई एलएफ या डेट का कॉलम इसमें नहीं होता है। ये हो जाता है डेबिट साइड और ये हो जाता है क्रेडिट साइड। अब सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन एसेट्स, अगर इंक्रीज इन एसेट्स होता है तो इधर डालते हैं इंक्रीज इन एसेट्स, और डिक्रीज इन लायबिलिटी और इधर डालते हैं डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी। ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसमें और क्या क्या चीज़ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और इधर आ जाएगा अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब दोनों का जो टोटल करेंगे, टोटल करते वक्त अगर प्रॉफिट होता है तो यहाँ पर लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर है चाहे ए हो चाहे बी हो, ये होने पर अगर लॉस हो रहा है तो इधर लिखेंगे बाय लॉस, तो यहाँ पर ए अभी जो है दोनों में ट्रांसफर करते हैं। इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट तैयार करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे और प्रॉपर तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट को ये फॉर्मेट देख लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आसानी हो। थैंक यू।